आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 की, सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स और पहला चैप्टर ही है संबंध एंड फलन के। संबंध एंड फलन के पहले क्वेश्चन का ये हमारा चौथा पार्ट है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि समस्त पूर्णांकों का कोई समुच्चय है जो जेड इन्होंने कहा है, उसमें एक रिलेशन है एक्स वाई जिसमें एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, मतलब एक इंटीजर है। तो अब हमें इंटीजर निकालना है, तो अब रिलेशन क्या है इस चीज को समझिएगा। रिलेशन है दो पूर्णांकों का अंतर, ये हमारा रिलेशन है और इसमें हमें बताना है कि ये सममित है या नहीं है, समतुल्य है या नहीं। ये चीजें हमें इसमें बतानी है। आप देखते हैं मैंने मान लिया प्रत्येक x बिलोंग जेड, जो हमारा x है वो क्या है, जेड को बिलोंग कर रहा है। तो आप देख सकते हैं x माइनस एक्स, वही रिलेशन क्या है आपका, दो पूर्णांकों का अंतर। समतुल्य में हम सेम एलिमेंट लेते हैं तो x माइनस एक्स हमें क्या प्राप्त होता है, 0, जो कि क्या है, एक पूर्णांक है। क्या प्राप्त हो गया हमें, एक पूर्णांक। पूर्णांक है इसका मतलब तो ये हो गया कि जो आपका x बिलोंग, जो x है वो आपका बिलोंग कर रहा है किसके, R में, मतलब जो x का रिलेशन x से है वो आपका क्या होता है, पूर्णांक प्राप्त होता है। इसका मतलब ये संबंध आपका क्या हो गया, समतुल्य हो गया। अतः R समतुल्य है। दूसरे ऑप्शन की हम बात करते हैं। अब हमें बात करते हैं किसकी, सममित की। ये सममित है या नहीं। मैंने यदि आप लिख लेते हैं, यदि एक्स वाई बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या है इसे समझिए। जो एक्स वाई है वो बिलोंग कर रहा है आर को, इसका मतलब जो एक्स में से जो बाई का संबंध है, मतलब जो पूर्णांकों का अंतर है, वो एक संबंध है आपका, वो क्या है, एक पूर्णांक है। इसका मतलब तो ये है x माइनस वाई क्या है आपका, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। यदि आप यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो कितना हो गया, बाई माइनस एक्स भी क्या है आपका, एक पूर्णांक है। आप देख सकते हैं यदि पूर्णांक आपका y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है, यदि मैं उस माइनस को हटा दूं तो जो पूर्णांक है वो आपका जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि y में से x घटाते हैं तब भी क्या है आपका, एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं आपका जो संबंध था x का y से, वो क्या था, x में से y घटाते हैं तब हमें पूर्णांक मिलता है। और अब हमें क्या होता है, जब y में से x घटाते हैं तब भी हमें क्या मिल रहा है, एक पूर्णांक मिल रहा है। इसका मतलब जो संबंध x का y से था वही संबंध y का x से प्राप्त होता है। तो हम लिख सकते हैं अतः संबंध R सममित है। यदि हम बात करते हैं इसके थर्ड स्टेप की कि ये आपका संक्रामक है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, मान लिया एक्स वाई जेड क्या है, एक पूर्णांक, और एक्स माइनस वाई बिलोंग टू आर तथा y कोमा जेड बिलोंग टू आर। देखते हैं, हमने माना है कि जो x का y में एक रिलेशन है और y का भी z में एक रिलेशन है। अगर x का y में रिलेशन है तो क्या होगा, हमारा रिलेशन होगा x माइनस वाई एक पूर्णांक है तथा y माइनस जेड एक पूर्णांक है। आप देख सकते हैं आपका x माइनस वाई एक पूर्णांक है और y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। तो आप x माइनस जेड को लिख सकते हैं x माइनस वाई
प्लस y माइनस जेड। आपको मालूम है x माइनस वाई एक पूर्णांक है और y माइनस जेड भी एक क्या है, पूर्णांक है, और दो पूर्णांकों का योग क्या होता है, हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो x माइनस जेड क्या हो गया, कोई पूर्णांक है। आप देख सकते हैं जो x का संबंध y से था वही y का संबंध z से है, और वही संबंध हमें x का z से मिल जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स जेड बिलोंग टू आर, अतः जो हमारा संबंध था आर वो क्या हो गया, संक्रामक है। अब आपको एक चीज पता चल गई कि आपका जो संबंध था वो क्या है, सतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। तो हम लिख सकते हैं संबंध आर सतुल्य, सम्मित व संक्रामक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। बात करते हैं आज हम पहले क्वेश्चन के 5वें पार्ट की। इन्होंने कहा है एक किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय को निम्नलिखित संबंध दे रखे हैं और ये संबंध आपके सम्मित हैं, संक्रामक हैं या सतुल्य हैं, ये आपको बताने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो आपका जो रिलेशन है वो है एक स्थान पर कार्य करना। अब आप जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति जहां पर कार्य करेगा वह स्वयं भी उसी जगह कार्य करता है, क्योंकि सतुल्य में हम सिर्फ अपने से ही तुलना करते हैं, सेम एलिमेंट लेते हैं। तो आप जानते हैं x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया जो हमारा xx है वो बिलोंग कर रहा है r को, अतः संबंध हमारा जो है वो क्या दे रखा है, सतुल्य है। हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की इसकी कि ये सम्मित है या नहीं है। तब आप देख सकते हैं मैंने मान लिया, माना x कोमा y बिलोंग टू r। इसका मतलब है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यदि आपके x तथा y एक स्थान पर कार्य करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब आप देख सकते हैं जो आपका संबंध x का y से था वही संबंध y का आपका x से हो चुका है। तो आप लिख सकते हैं y कोमा x बिलोंग टू r। यदि आपका y x कोमा y r को बिलोंग कर रहा है और y कोमा x भी, तो इसका मतलब आपका संबंध क्या हो गया, आपका संबंध हो जाता है सम्मित। अतः संबंध r सम्मित है। यदि अब हमें चेक कौन सा करना है, अभी हमें चेक करना है कि ये संक्रामक है या नहीं है। तो आप क्या करते हैं, हमने मान लिया, माना x को y बिलोंग टू r
बिलोंग टू आर। इसका मतलब है आपका x तथा y एक स्थान पर कार्य करते हैं। और y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जरा आप इसे ध्यान से समझें, x और y एक स्थान पर कार्य करते हैं और y और z एक स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब तो यह है कि x, y और z तीनों ही एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो हम इसे यह भी लिख सकते हैं x तथा z एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो x तथा z एक स्थान पर कार्य करते हैं। यदि x और z भी एक स्थान पर कार्य करते हैं तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपका जो संबंध है वो x का z से भी है। आपको संक्रामक के लिए क्या चाहिए होता है, x तथा y का जो संबंध है वही y का z से है, तब आपका x से z का संबंध हमें प्राप्त होता है। हम लिख सकते हैं अतः संबंध R संक्रामक है। अब आपने सवाल में देखा कि ये आपका संबंध क्या है, स्वतुल्य भी है। क्या है, आपका संबंध स्वतुल्य है, आपको सममित भी प्राप्त होता है और आपका संक्रामक भी संबंध होता है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। अब हमें संबंध देखने हैं कि जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब हमारा जो संबंध है वो है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब हम बात करते हैं कि x नॉट बिलोंग टू r। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। इसका मतलब x नॉट बिलोंग टू r है। इसका मतलब ये जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, स्वतुल्य नहीं है। अतः संबंध R स्वतुल्य नहीं है। यदि बात करते हैं हम इसके सम्मित संबंध की, तो हमने यदि x, y बिलोंग टू r, इसका मतलब है x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यदि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। इसका मतलब अगर ये नहीं है तो y, x नॉट बिलोंग टू r, अतः हमारा जो संबंध है वो सममित नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड स्टेप की कि ये संबंध हमारा संक्रामक है या नहीं है। तो आप देखते हैं हम क्या करते हैं, हमने माना x, y बिलोंग टू r
तथा y, z बिलोंग टू R। इससे हमारा रिलेशन क्या है, x, y बिलोंग टू R है। इसका मतलब है कि जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तथा जो y है z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब खुद सोचिए, जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है, x। अब x z से कितना लंबा होगा, वही 7 से, तो ये है, और ये z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x कितने सेंटीमीटर लंबा होगा, 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, जबकि रिलेशन में हमें क्या लाना है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो आप लिख सकते हैं x z से 14 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसका मतलब हो गया x z से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। इसका मतलब अगर x z से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है तो x, z नॉट बिलोंग टू R। अतः जो संबंध है हमारा R संक्रामक नहीं है। अब आप देख सकते हैं इस सवाल में कि आपका जो संबंध है ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। इसी के साथ ये हमारे पहले का सी क्वेश्चन समाप्त होता है। बात करते हैं हम डी क्वेश्चन की, और आपका रिलेशन है एक्स बाई की पत्नी है। तो जरा हम इससे पहले ही संबंध को देखते हैं। आप जानते हैं एक्स एक्स नॉट बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता। भाई कोई भी व्यक्ति स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता, इसलिए ये जो हमारा संबंध है वो स्वतुल्य नहीं है। नहीं है। अब बात करते हैं हम इसके सम्मित क्वेश्चन की। सम्मित के लिए देखते हैं हमने क्या लिख लिया, यदि x, y बिलोंग टू R। इसका मतलब है x y की पत्नी है। जो x है वो y की पत्नी है। संबंध भी हमारा यही है। तब y x की पत्नी नहीं होगा। आप जानते हैं यदि x y की पत्नी है तो y जो है वो x का पति होगा, इसलिए ये जो y है वो x की पत्नी नहीं होगा। इसलिए x नॉट बिलोंग टू R। अतः संबंध R सम्मित नहीं है। अब हम इसका तीसरा देखते हैं। सपोज करो मैंने मान लिया x, y बिलोंग टू R तथा y, z बिलोंग टू R। इसका मतलब है x y की
पत्नी हैं तथा बाई जेड की पत्नी है। अगर एक्स बाई की पत्नी है, इसका मतलब बाई जो है एक्स का पति है, तो बाई जेड की पत्नी नहीं हो सकती है, परंतु ये संभव नहीं है। परंतु ये संभव नहीं है, इसलिए एक्स जेड की पत्नी नहीं होगी। इसका मतलब तो ये है एक्स जेड नॉट बिलोंग टू आर अतः संबंध आर संक्रामक नहीं है। अब आप देख सकते हैं आपका जो संबंध है ना तो सहतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। आप लिख सकते हैं संबंध आर सहतुल्य सम्मित तथा संक्रामक नहीं है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। सोल्व करते हैं हम ई क्वेश्चन। इन्होंने कहा है कि एक्स बाई का पिता है। अब आपको बताना है ये जो हमारा संबंध है, जो पिता का संबंध है, वो आपका सहतुल्य सम्मित या संक्रामक है या नहीं है। पहली बात तो आप खुद जानते हैं, आपका जो हम रिफ्लेक्शन में क्या देखते हैं, सहतुल्य में क्या देखते हैं, एक्स और एक्स। क्या एक्स स्वयं का पिता हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है एक्स एक्स नॉट बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो हमारा संबंध है सहतुल्य नहीं है। यदि हम बात करते हैं इसके सेकंड स्टेप की कि ये सम्मित है या नहीं है, तो हमने क्या करा, यदि x, y बिलोंग टू r, इसका मतलब है x जो है वो बाई का पिता है। सम्मित में क्या होता है, जो x का संबंध बाई से है वही बाई का संबंध किससे होना चाहिए, x से होना चाहिए। अगर x बाई का पिता है तब बाई भी x का पिता होना चाहिए सम्मित होने के लिए। परंतु आप जानते हैं यदि x बाई का पिता है तब बाई x का पुत्र है, तो हम लिख सकते हैं बाई x का पिता नहीं है। इसका मतलब है वाई एक्स नॉट बिलोंग टू आर, अतः संबंध आर सम्मित नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की कि ये सम्मित है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमने मान लिया x, y बिलोंग टू आर
तथा y, z बिलोंग टू R। इसका मतलब है x y का पिता है और y z का पिता है, तथा आप खुद देख सकते हैं जो x है वो y का पिता है और y z का पिता है। इसका मतलब x जो है वो z का क्या होगा, दादा होता है। x z का दादा है, पिता नहीं। और हमें संबंध क्या देखना है, हमें संबंध देखना था पिता का कि x z का पिता है या नहीं है। तो आप देखते हैं x z का पिता नहीं है, इसका मतलब है नॉट बिलोंग टू R। अतः संबंध R संक्रामक नहीं है। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। इन्होंने इस बार जो संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याओं के लिए बात कर रहा है, और वास्तविक संख्याओं के लिए आपकी कोई भी सभी संख्याएं मान्य होंगी जो भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और संबंध है हमारा R का ए बी, और इन्होंने क्या दिया है, जो A है वो लेस देन और इक्वल है किसके, बी स्क्वायर के। अब स्वतुल्य में हम क्या करते हैं, स्वतुल्य में हम बिल्कुल सेम एलिमेंट लेते हैं। तो मैंने ले लिया 1/2 1/2 नॉट बिलोंग टू R, क्योंकि आप देख सकते हैं 1/2 और 1/2 का जो वर्ग है वो कितना आता है, 1/4। अब 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, आप देख सकते हैं कि आपका 1/2 बड़ा है, जबकि सवाल के अनुसार क्या होना चाहिए, आपका 1/4 बड़ा होना चाहिए था। ये बड़ा नहीं है, इसलिए 1/2 1/2 नॉट बिलोंग टू R। इसका मतलब है अतः जो आपका संबंध है, जो R में संबंध दे रखा है, स्वतुल्य नहीं है। अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं, इसके मतलब सम्मित की बात करते हैं। मैंने मान लिया, आप जानते हैं कि 1/4 बिलोंग करता है R को, क्योंकि आप जानते हैं यदि आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16, जो कि 1 से बड़ा होता है। परंतु आप देख सकते हैं 4,1 नॉट बिलोंग टू R, क्योंकि आप देख सकते हैं जो 1 का वर्ग है वो कितना मिलता है, 1, जो कि 4 से होना चाहिए था बड़ा, लेकिन जबकि ये बड़ा नहीं होता, ये क्या होता है, छोटा होता है। अब आपका था लेस देन, आ गया है क्या, ग्रेटर देन। इसका मतलब 4,1 नॉट बिलोंग टू R। अतः आपका जो संबंध है अतः संबंध R सम्मित नहीं है। यदि हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, मतलब थर्ड इसमें संक्रामक की बात करते हैं, तो 2 पेयर हमें खुद ऐसे लेने पड़ेंगे जो आपके सही हों, और तीसरे पेयर पर बात करते हैं। जैसे मैंने ले लिया 5,3। आप जानते हैं 3 का स्क्वायर 5 से ज्यादा होता है, इसका मतलब बिलोंग कर रहा है R को। तथा 3, मैंने 2 ले लिया जो बिलोंग कर रहा है R को। आप जानते हैं यदि आप 2 का वर्ग करेंगे, क्योंकि आपका संबंध है A लेस देन इक्वल B स्क्वायर, तो आप देखते हैं कि जो अगर आप B का स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या होगा, आपका 3 से बड़ा ही होगा। जो 3 है वो लेस देन होगा किसके, 4 के। इसका मतलब ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं। आपने संक्रामक की परिभाषा पढ़ी है, यदि A का संबंध B से है और B का संबंध C से है, तब आपका A का संबंध भी C से होना चाहिए। अब आप देखते हैं
5,2 बिलोंग करता है या नहीं करता है। आप देखते हैं अगर आप 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4 आपका 5 से कम आना चाहिए था, 5 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए थी। आप देख सकते हैं 5 और ये 2 का वर्ग, तो इसका मतलब ये नॉट बिलोंग टू आर है आपका। या आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि आपका ये इक्वल जो आपकी शर्त है, कंडीशन है, उसे ये फॉलो नहीं कर रहा है। अतः संबंध आर संक्रामक नहीं है। अब आपको एक बात पता चली, इस संबंध में ना तो ये स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। अतः आप लिख सकते हैं संबंध आर ना स्वतुल्य ना सम्मित और ना संक्रामक है। इसी के साथ आज के ये क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।